1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यान स्थितस्यैव प्रणविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। बंधुओं, कल मैंने बताया था कि सच्चा धर्म क्या है। रत्नत्रय जो आत्मा का नैसर्गिक स्वरूप है वही धर्म होगा। उस धर्म की सिद्धि के लिए सारा उपाय हमें जैन आगम से सीखना है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंतभद्राचार्य लिखते हैं, सद्दिष्टि ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। यही उन्होंने कल बताया था, जैसा कि आपने सुना भी होगा। तो उस रत्नत्रय की पहचान कैसे हो, क्या करना होगा। जैसे आपको विद्या अध्ययन करना है तो शिक्षक का सहारा लेना पड़ता है। स्कूल कॉलेज अटेंड करते हो तब आपको उस विषय जिसको जानना है सीख पाते हो, जान पाते हो। तो मोक्ष मार्ग को समझने के लिए, अपने रत्नत्रय स्वरूप को समझने के लिए भी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहारा लेना होगा। तो आगे समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, उन्होंने क्या बताया, पहचान करो सच्चे देव कौन, सच्चे गुरु कौन, सच्चे शास्त्र कौन, और फिर यथावत श्रद्धान होना चाहिए। कौन श्रद्धेय है, किसको श्रद्धेय कहेंगे, कौन श्रद्धेय नहीं, मोक्ष मार्ग में हमें किसके प्रति श्रद्धा रखनी है, उस यथार्थता को पहचानो। क्या लिखा उन्होंने, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ापोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। श्रद्धा समीचीन होगी तो ज्ञान भी समीचीन होगा और चर्या भी समीचीन होगी। अब श्रद्धा किस पर करना, उन्होंने कहा परमार्था नाम, परम अर्थ का बोध कराने वाले ऐसे गुरु का चयन करो जो मोक्ष मार्ग पर हमें अग्रसर करते हैं, पाप का क्षय करने का उपाय सिखाते हैं, साथ से पुण्य अर्जन का उपाय बताते हैं, निर्मल अपने आत्म स्वरूप का बोध कराते हैं। उन्हें ही परमार्था नाम विशेषण दिया जाएगा। कृति कर्म और चिति कर्म के द्वारा जो हमारी आत्मा को निर्मल बनाने की विद्या सिखाते हैं, वे ही सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। अब आप कहो हम कैसे माने कि इन्हीं को सच्चा देव शास्त्र कहा जाएगा, अन्य को नहीं कहा जाएगा। क्या कृष्ण महाराज, क्या शिव जी आदि जो अन्य देव हैं वो भी तो गुरु हैं, वो भी तो देव हैं, उन्हें यथार्थता क्यों नहीं। अब कसौटी पर परीक्षा करनी पड़ेगी। परमात्मा बनने की शक्ति तो सभी में मौजूद है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, और चैतन्य की परिणति ही रत्नत्रय है। लेकिन जब तक उस रत्नत्रय ज्योति को जीवन में प्रकट नहीं किया तब तक परमात्मपना प्राप्त नहीं होगा। ये भी भविष्य में परमात्मपने की सिद्धि करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने परमात्मा है कौन, सच्चा देव है कौन, सच्चे गुरु है कौन, इसकी पहचान तो करनी पड़ेगी। जिन्होंने आवरण अर्थात ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, इनका समूल नाश कर दिया है और रागादि दोष से भी जो रहित हैं, पूर्ण वीतरागी हैं,
वो ही निर्दोष देव हैं। मतलब आत्ममीमांसा ग्रंथ में लिखा है, आवरण रागादि दोषा तेभ्यो निष्क्रांतः सयो निर्दोषा। आवरण रागादयो दोषा, दोष कितने हैं? 4। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अरिरज रहस्य विहीन सकल गे गायक की विनती में आप पढ़ते हो। अरि का मतलब मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी जो राग द्वेष को जन्म देने वाले हैं, इसका जिन्होंने समूल नाश कर दिया। मोहिनी कर्म पर विजय जिन्होंने प्राप्त कर लिया, सत्ता से ही उनका निर्मूलन कर दिया, वही निर्दोष कहे जाएंगे। और मोहिनी कर्म का नाश हो गया तो फिर आवरण भी हट जाता है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण जो हमें मतलब पूर्णता नहीं आ पाती हमारे जीवन में, लोक अलोक सारे द्रव्य, लोक अलोक को जानना, जब लोक अलोक सभी ज्ञान में झलकते तो सर्वज्ञ कहलाएगा। सर्वज्ञता के बिना देवत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को समीचीन रूप से जानेंगे तभी तो हमें तत्वबोध करा पाएंगे। मोहिनी कर्म की सहायता से ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का भी बंद होता है। तत्प्रदोष नीनो मात्स्य अंतराय ज्ञान दर्शनावरणियों, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में कहा। उसकी व्याख्या आप तत्वार्थ सूत्र से जान लेना। लेकिन ये जान लो कि पहले मोहिनी कर्म जाएगा, उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म नष्ट होते हैं। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह हो गए और 13वें पहुँचते ही चारों ही घातिया कर्म से रहित हो गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म जब तक समूल नष्ट नहीं होंगे तब तक सच्चा देव नहीं कहलाएगा। जो वीतरागी है, जहाँ वीतरागता है वहीं देवत्वपना प्रकट होता है। निर्दोष, वो दोष रहित परिणति घातिया कर्म के अभाव से प्रकट होती है। तो घातिया कर्म से जो रहित हो चुके, उनके साथ ही परमार्थ शब्द लगेगा। परमार्थ से सच्चे देव वही हैं जो घातिया कर्म से रहित हो चुके। अब आगम पूर्वा पर विरोध रहित जिनेंद्र भगवान की वाणी, वीतराग भगवान की वाणी ही आगम कहलाएगी। वहीं पर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ निरूपण है और इनको ही जानना अति अनिवार्य है। इनको जाने बिना हम मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते, अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थ का यथावत निरूपण जिसमें प्राप्त हो उसे ही हम आगम कहेंगे, और वह आगम हमें भगवान की वाणी से ही प्राप्त होता है। ओंकार ध्वनि रूप भगवान की वाणी हुई और उस ओंकार रूप बीज अक्षर को आधार लेकर के वो गणधर परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी हमें बोध कराते हैं कि तुम कौन हो, स्व क्या है, पर क्या है, स्वहित किसमें है, स्वपर हित हम कैसे कर सकते हैं। हितकारी मार्ग का बोध कराने वाले सच्चे गुरु होते हैं, तरण तारण होते हैं। गुरु किसे कहेंगे? गु शब्द अंधकारस्तु, रु शब्द तन निरोधका, अंधकार निवर्तित्वाद गुरुरित्यभिधीयते। क्या बताया? गु शब्द अंधकारस्तु, मोहांधकार से छुटकारा पाने का उपाय जो बताते हैं, और स्वयं जो मोह रहित परिणति जिनकी है वो हुए गुरु। परम गुरु तो देवाधिदेव, उस देवादेव अरहंत भगवान के मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ साधु जो पंचेंद्रिय विषयानुराग से रहित हो चुके हैं। ईर्ष्या वशाचितो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सप्रशस्ते। पंचेंद्रिय विषयानुराग से विरत, अपनी आत्म साधना में रत, वीतराग परिणति को जन्म देने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील हैं, वे ही सच्चे गुरु कहलाएंगे। तो
हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए किसका सहारा लें? ऐसे संतों का सहारा लें जो स्वयं वीतराग मार्ग पर अग्रसर हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु आधार बनेंगे। उनका अवलंबन लेकर के हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखें, उन पर श्रद्धान करें। यह व्यवहार से सम्यक दर्शन की परिभाषा हुई। वह सम्यक दर्शन कैसा होता है? तीन मूलता से रहित, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। मूर्ता का मतलब संशय विपर्य अनध्यवसाय। जब तक हैं, अरे समझ ही नहीं पा रहे हो। कोई कहता है अरे देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा सकते हो, वो धर्म है, उससे देव प्रसन्न होते हैं, देवी प्रसन्न होती है। अरे हिंसा को धर्म बता रहे हो, ये तो घोर मूढ़ता हुई। कोई बोलता है नदी में स्नान करने से पाप धुलते हैं। अरे अनछने पानी में, इन नदियों में स्नान करोगे, वहाँ साबुन लगा के जल डालोगे अपने शरीर पर, कितने जीवों की हिंसा होती है। वो भला धर्म कैसे हो सकता है? जहाँ जहाँ हिंसा है वो धर्म कभी नहीं कहला सकता। ऊपर पर्वत से पर गिर गए और अपना मृत्यु हो गई। अरे पर्वत पर गिरकर से मरण कर लिया आपने, तो क्या इतने मात्र से यह मरण आपका सुमरण कहलाएगा क्या? यह समाधि कहलाएगी क्या? यह रत्नत्रय की सिद्धि का उपाय है क्या? आगे हम बताएंगे विस्तार से लोक मूर्ता किसे कहते हैं, देव मूर्ता किसे कहते हैं। यहाँ तो संकेत मात्र बताया गया है कि मूढ़ता, मूढ़ता मतलब मिथ्यात्व का पोषण जिससे होता है वह सब मूढ़ता है, और जिससे आत्मिक गुणों का प्रकाशन होता है, उद्योतन होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वीतराग परिणति जागृत होती है, उससे ही अमूढ़ता, तीन मूढ़ता से रहित होना, सम्यक ज्ञान की जागृति होना, हमारा श्रद्धान भी सम्यक होना। जो मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं ऐसे सरागी देवी देवताओं को मोक्ष मार्ग का आधारभूत मत समझ लेना। वो हितकारी तत्व नहीं है। जो राग द्वेष का पोषण करते हैं, सरागी हैं और सरागता की ओर हमें ले जाते हैं, क्या वो हमें मोक्ष मार्गी बना सकते हैं? स्वयं ही मोक्ष मार्गी नहीं, हमें क्या मोक्ष मार्गी बनाएंगे? जिससे वीतराग परिणति जागृत होती है, जिनका सहारा लेकर के, जिनकी वाणी का आधार लेकर के हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, पंचेंद्रिय विषयानुराग जिनसे छूटता है और आत्मिक गुणों का प्रकाशन होता है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है, हितकारी है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, और वह श्रद्धान तीन मूढ़ता रहित होना चाहिए, 8 अंग सहित होना चाहिए। 8 अंग की व्याख्या आगे करेंगे। यहाँ इतना हमें समझना है, पहचानो सच यथार्थता कहाँ है, कहाँ हित है, कहाँ अहित है। जिनेंद्र देव बताते हैं श्रद्धा किस पर करना? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला जिनसे प्राप्त होती है वही श्रद्धेय हैं। कृति कर्म और चिति कर्म, ये श्रद्धा की व्याख्या हुई। जानो हम किस का आधार लेकर के पाप रहित अपने जीवन को बनाते हैं, और किसका आधार लेकर के वीतराग परिणति जागृत होती है, उस फॉर्मूले का नाम ही है कृति कर्म और चिति कर्म। कृति कर्म क्या है, चिति कर्म क्या है? मूलाचार भगवती आराधना आदि ग्रंथों में बताया है। उन्होंने कहा कृत्यते छिद्यते ये नाक्षर अक्षर ब्रजेन योगी भी सर्वम अष्टविधम कर्मम कृति कर्म तदुच्यते। कृत्यते छिद्यते पाप कर्माणि अस्मिन्।
जिस फॉर्मूले से मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष ये नष्ट होते हैं, छिद्यते, इनका छेदन होता है, इनका कर्तन, इनको काटते हैं, कर्म को काटने की कला, पाप कर्म का छेदन, भेदन जिस विधि से होता है, जिस न्याय ग्रंथों का आधार लेकर होता है, स्याद्वाद और एकांत की परिप्रेक्षा को लेकर के हम उस विधि को सीख सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को पाप रहित कर सकें। उस विधि को सिखाने वाले हैं कौन? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। सर्वम अष्टविधम कर्मम कृति कर्म तदुच्यते। 8 कर्मों को नष्ट करने की कला सीखने के लिए जिनका अवलंबन लेते हैं उन पर श्रद्धा करो। कृति कर्म को सीखने के लिए हम जिन दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, तो कृति कर्म के द्वारा हम अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाएं। आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सच्चे देव सद्गुरु से प्राप्त होती है और वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें अपने जीवन को पाप रहित करना है। यह विधि हमें जैन आगम से सीखने को मिलती है। उस प्रकार ही हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा को मजबूत बनाओ, तदनुसार चिंतन करो, तदनुसार परिणति बनाने का प्रयास करो। या यहाँ समदभद्राचार्य इस श्लोक के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं श्रद्धा क्या चीज़ है, श्रद्धे क्या है। श्रद्धे व्यवहार से कौन, निश्चय से कौन। निश्चय से तो हम क्या करें? बंदे तद्गुण लब्धे। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना ही सच्चा श्रद्धान है। पर उस कला को सीखने के लिए हमें किसी न किसी का अवलंबन लेना पड़ेगा। वो अवलंबन बनेंगे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु। तो माध्यम हुए सच्चे देव, शास्त्र, गुरु। मार्ग तो पकड़ लिया, पर मार्ग पर क्यों चले थे? हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो चिति कर्म और कृति कर्म का संबंध व्यवहार और निश्चय दोनों से है। लक्ष्य तो होना चाहिए अपने पाप कर्मों का क्षय और साथ से पुण्य का अर्जन। ये हुआ निश्चय ने। पर यहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। बच्चा जब तक चलना नहीं सीखता तब वो माँ की उंगली पकड़ता है और पकड़ के धीरे धीरे चलना सीख लेता है। इसी प्रकार हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेकर के अपने आत्मिक रत्नत्रय की पहचान करनी है और उसको निर्मल बनाने का उपाय सीखना है। सीढ़ी का सहारा लेकर के व्यक्ति महल की छत पर पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे का मतलब जो वीतरागी हैं, जो वीतरागता का अध्ययन कराते हैं, वीतरागता कैसे जीवन में लाया जाए इसको बताते हैं, वही सोपान है। मोक्ष मार्ग पर पहुंचने के लिए सोपान, सहारा, सीढ़ी, इनका सहारा लेकर के अपनी आत्मा को परमार्थानाम, परमार्थभूत, बहिरात्मा को अंतरात्मा और अंतरात्मा को परमात्मा बनाने की कला सिखाने वाले ही सच्चे देव, गुरु और शास्त्र। यही परिभाषा घटित होगी, क्योंकि वीतरागता के बिना देवत्व सिद्ध नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। तत्व ज्ञान के बिना मूढ़ता मिटती नहीं। जिनेंद्र देव हमें वो तत्व ज्ञान देते हैं जिससे हम संशय विपर्य अध्यवसाय से दूर हो सकें। एकांत, विपरीत, विनय और संशय 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये सब मूढ़ता है। समझो वस्तु तत्व है क्या और हम कहाँ जा रहे हैं। विपरीत मार्ग को तो नहीं पकड़ लिया कहीं। हिंसा में धर्म बता रहे हैं। सरागी देवी जो भोग की सामग्री में निरंतर लगे हुए हैं, उनमें भी देवत्व सिद्ध कर रहे हो। जहाँ वीतरागता है वहीं देवत्व सिद्ध होगा। जहाँ सरागता है, अंशांश में भी यहाँ जहाँ वीतरागता नहीं पनप रही है वहाँ यथार्थता बन ही नहीं सकती। जैन दर्शन में ये विधि बताई है
कि संसारी जीव भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में ये बताया है कि भक्त भक्त ही रहता है, वो भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो शिव हैं, शंकर हैं, कृष्ण हैं। पर उन भगवान की उपासना से यदि हमारा जीवन नहीं पनपता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला वो नहीं सिखा रहे हैं, तो उनकी भक्ति से मुझे क्या लाभ हुआ? हम तो जहाँ के तहाँ रहे। यदि जिनकी भक्ति से हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके, उनकी भक्ति करने से तो मुझे लाभ मिलेगा। और जो हाँ कहते हैं कि हम ही परमात्मा है, तुम तो भक्त ही बने रहो, दास ही बने रहो। अरे दास ही बने रहेंगे, दासता मिटती नहीं, तो आपकी भक्ति से मुझे क्या लाभ हुआ? जिनेंद्र देव बताते हैं, देव दर्शन की विधि गुरुओं से प्राप्त करो। उन्होंने क्या बताया? प्रारंभिक भूमिका में तो आपको भक्त ही बनना पड़ेगा। क्या बताया? दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, द दर्शत ही मिट गयो सोहम रहो प्रकाश, सोहम सोहम ध्यावतो रह न सको सकार, अहम रूप में रह गयो अविनाशी अविकार। जब तक विद्याध्ययन की पूर्ति नहीं हुई, तब तक शिक्षक का सहारा लेना, उनकी विनय करके हम विद्याध्ययन करेंगे, अति अनिवार्य। दास विनयशील, दासता मतलब विनय करो, समर्पण दो, देव सद्गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। लेकिन इसके आगे का विषय देखो। अब द दर्शत ही मिट गयो, वो वीतराग छवि क्या है? अरे वो भगवान तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, हाथ उठा के आशीर्वाद देना चाहिए, वो तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, क्या कर रहे हो तुम भगवान? वो बता रहे हैं अंतर्मुख प्रवृत्ति करो, स्व की पहचान करो, तब हम भगवान बन पाए। तुम्हें भी स्व की पहचान करनी है, तुम्हारे अंदर भगवत छिपा है, उसको तराशो, निखारो, किट्टिकालमा को हटाओ। द दर्शत ही मिट गयो, अरे मेरे अंदर भी परमात्मा निकल सकती है। मैं हमेशा दास नहीं रहूँगा आपका अवलंबन लूँगा, लेकिन मैं निरंतर दास नहीं बनूँगा। मैं तो आपका सहारा लेकर के, पार्श्वनाथ भगवान क्या बता रहे हैं? वो पार्श प्रभु ऐसे पारसमणि हैं जो भक्त को सोना ही नहीं बनाते। ये पारसमणि तो लोहे को सोना बनाकर छोड़ देती है, पर वो पार्श प्रभु कहते हैं अरे तू भी स्वयं पारसमणि है, पहचान कर। वो पार्श प्रभु अब जो उनकी भक्ति करता है उसको स्वयं पारस बना देते हैं, भगवान भक्त को भगवान बना देते हैं। ये फिलॉसफी जैन दर्शन से हमें प्राप्त होती है। दासोम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, द दर्शत ही मिट गयो सोहम रहो प्रकाश है। भगवान द्रव दृष्टि से तो जैसा स्वरूप तुम्हारा वैसा ही स्वरूप हमारा। भक्त हो या भगवान हो, दिशा तो एक है पर दशा भिन्न है, पर्याय भिन्न है पर दिशा स्वरूप एक है। पर्याय भिन्न है, दिशा एक, दशा भिन्न। स्वरूप में भिन्नता नहीं, पर्याय में भिन्नता है। मैं अपने पुरुषार्थ से आप जैसा भगवान बन सकता हूँ, ये शिक्षा जैन दर्शन से प्राप्त होती है, जिन धर्म से प्राप्त होती है। सोहम सोहम जाओ तो रह न सको सकार। शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुँच गया और छपक श्रेणी आरोहण करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। पर यह कला सीखी किससे? सच्चे देव सद्गुरु का सहारा लेकर के। पंच परमेष्ठी की उपासना ही वास्तव चाबी है, जिससे हम अपने अंतः कक्ष को, जो लॉक है आज तक लॉक रहा, बंद रहा, अंदर नहीं प्रवेश कर सके, उस अंतः कक्ष में प्रवेश करने के लिए, उस दरवाजे को खोलने के लिए वो चाबी कौन है? पंच परमेष्ठी की उपासना। पंच परमेष्ठी की उपासना से हम क्या करेंगे? स्वसंवेदन, स्वानुभूति के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। जो जैन दर्शन में व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व पूजा जाता है।
जो जो वीतरागी है, जो जो सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वही सच्चे देव हैं। जो विषय आशाओं की आकांक्षा नहीं रखते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वही गुरु हैं। और आगम परमार्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ माने प्रयोजन। हमारा प्रयोजन क्या था? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना। तो हम आगम से सीखें कैसे आत्मा को परमात्मा बनाया जा सकता है। अर्थ से लेंगे पदार्थ, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की समीचीन जानकारी, ये हुआ परमार्थ। परम अर्थ का शब्द, परम माने यथार्थ। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही जानो, वैसी श्रद्धा करो। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनकी ज्ञप्ति प्रमाण नए निक्षेपों से होनी चाहिए। माने अनेकांत और स्यादवाद के द्वारा स्व की पहचान करें और पर की पहचान करें। इस पहचान पूर्वक जो आपकी श्रद्धा प्रकट होगी वही श्रद्धा समीचीन श्रद्धा होगी, यथार्थ श्रद्धा होगी, अन्यथा नहीं हो सकेगी। ऐसा ही आचार्यों ने बताया है। उन्होंने क्या बताया? जब तुम मंदिर पहुँचो तो पहुँच करके क्या देखते हो? ये प्रतिमा पद्मासन की है, ये खड्गासन की है। अरे अंदर छिपे हो परमात्मा तुझे नहीं दिख रहा है। बिस्तर के ऊपर चादर डाल दिया था, गद्दे के ऊपर चादर डाल दिया था, और चादर में बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हुए थे। उस चित्र को देखने में उलझ गए, पर अंदर की रूपरेखा नजर नहीं आई। क्या बता रहे हैं? अरे अरहंत देव में अरहंत लक्षण देखो, आकृति को देखकर उसी में मत उलझ जाना। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, ये ध्वनि अंतस्थल में प्रकट होनी चाहिए। न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्य चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। भगवान ये हाथ पैर सब पौद्गलिक हैं। परम औदारिक शरीर हो गया तो क्या, वो है तो पौद्गलिक, ये खोल है। ये परम औदारिक इसलिए बना, वो रत्नत्रय की ज्योति ने इस पौद्गलिक सब धातु वाले मलिन शरीर को निर्दोष बना दिया। सब धातु विवर्जित। रत्नत्रय की ज्योति जब जागृत ना होती तो यह शरीर जो मलमूत्र का पिटारा है वह परम औदारिक नहीं बन पाता। इस परम औदारिक शरीर को मत निहारो, इसको परम औदारिक बनाने वाला जो रत्नत्रय है उसको निरखो, उसको पहचानो। आत्मा तो अमूर्तिक है, न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न चक्षु न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्य। चारों गति में रहने वाला, कोई देव कहलाता है, कोई मनुष्य कहलाता है, कोई तिर्यंच कहलाता है, कोई नारकी कहलाता है, कोई स्वामी है, कोई वृत्त है, कोई एकेंद्रीय है तो उसको चक्षु प्राप्त नहीं, स्पर्शन इंद्रिय मात्र है, किसी को स्पर्शन दो ही प्राप्त है। इसकी चर्चा तो ये तो कर्मजन पर्यायों की चर्चा हो गई। कर्मजन पर्यायों में परमात्मपना कहाँ है? स्वरूपता नहीं है। ये तो वैभाविक शरीर की पौद्गलिक शरीर की चर्चा हो गई। देवत्व को पहचानो, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, यही देवत्व छिपा हुआ है। अरे जैसे आप चावल चढ़ा दिया बनाने के लिए, उबल रहा है चावल, एक चावल का कण हाथ में लिया, उसको दबाया, दबाने से पता चल गया पक चुका है। तो एक चावल के दाने को पका हुआ समझकर क्या आपने जान लिया? सभी पक चुका। समझ में आया ना? लक्षण से वस्तु तत्व की पहचान होती है और देवत्व की पहचान वीतरागता से होती है। समझ में आया? परिपक्व जीवन वो है, जब तक वीतरागता नहीं आई तब तक देवत्व नहीं रहा। आप भव्य हो, भव्य में परमात्मा बनने की योग्यता है।
अभी तो ज्ञानावरण दशनावरण भी है, संभव में पहले गुण स्थान वाला है तो मिथ्यात्व भी है, चतुर्थ गुण स्थान में पहुंच गया तो अप्रत्याकरण प्रत्याकरण तीन चौकड़ी कसाय की बैठी हुई है। विकृति पूर्ण हटनी चाहिए, सभी कसाओं का निष्कासन हो जाएगा, तब वो देवत्व प्रकट होगा। देवत्व छिपा हुआ है, बीज में वृक्षत्व छिपा हुआ है, पर बीज को बीज कहेंगे, वृक्ष नहीं कहेंगे। वृक्ष तो आ गया पर इसमें फल नहीं आए, आम आया ही नहीं, पर उसी वृक्ष में आम आएंगे। उस वृक्ष में योग्यता है, उसमें ही वो रसीले फल लगेंगे, पर फल तो फल कहलाएगा। वृक्ष को वृक्ष कहोगे, बीज को बीज कहोगे। पर्यायार्थिक न से भी वस्तु स्वरूप की पर्यायों को यथावत जानने का प्रयास करो और उसी प्रकार अपनी श्रद्धा बनाओ। भक्त भगवान बन सकता है, भक्त ही भगवान बनेगा। जितने तीर्थंकर हुए वे पहले संसारी अवस्था में थे, तिर्यंच भी थे किसी काल में नरक में भी थे, किसी काल में बहुत समय तक अन्य अन्य पर्यायों को उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन अपने को तरासा। सोना जब खान से निकलेगा तो अशुद्ध ही निकलेगा, लेकिन अशुद्ध होते हुए भी सर्वथा अशुद्ध नहीं है वो, उसमें शुद्धता अशुद्धता दोनों मौजूद है। कीचड़ में सोना गिर गया तो कीचड़ में फंसा हुआ सोना स्वरूपतः स्वर्णता को लिए हुए है, लेकिन कीचड़ ने उसकी स्वर्णिम आभा को ढक दिया है। ये 8 कर्म मेरे आत्मिक गुण ज्योति को ढकते हैं, विकृत कर सकते हैं। विकारों को हटा दो, सुई में जंग लग गई, पर जंग को घिस घिस कर हटा देता है तो वो जंग हट जाता है और फिर सुई सिलाई का काम करने लगती है। ठीक इसी प्रकार से ये मोहनी कर्म जो जटिल है, रच पच कर एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त हो रहा है। भैया सोने को गला करके लिक्विड कर दिया था और फिर इसमें थोड़ा तांबा मिला दिया, अब एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया। अब सूख करके जो डली बनी, दोनों की मिश्र डली, वो भले ही उसको मिश्र कह ही रहे हो, इसका मतलब दोनों अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, मिश्र, स्वरूप नहीं छोड़ा। पर्याय विकृत हो गई, तो कर्म कालिमा से मेरी पर्याय विकृत हो रही है, पर स्वरूप तो विकृत हो ही नहीं सकता। जीव का स्वरूप चेतना है, जीव का स्वरूप रत्नत्र है, वो स्वरूप उसका है, वो नैसर्गिक है, त्रैकालिक है, लेकिन किट कालिमा के आ जाने से वो निखर नहीं रहा है, व्यक्त नहीं हो रहा है। अरे एक खान में पला हीरा और एक सान पर चढ़ा हीरा, चमकता है दमकता है, सान पर चढ़ा हीरा शुद्ध हो चुका है, चमक रहा है दमक रहा है, लेकिन खान में पड़ा हीरा हीरा ही है, चमक प्रकट नहीं है, बस इतना ही अंतर है। क्या बता रहे हैं? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्ञाता दृष्टा ये आत्मा स्वरूप है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। सिद्ध के समान ही मेरा स्वरूप है, अमित शक्ति है, अनंत चतुष्टय का आधारी। स्वरूपतः तो मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन पर्याय अभी प्रकट उस प्रकार नहीं हो पाई है। उस पर्याय को प्रकट करने के लिए हमें सच्चे देव सद्गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, अपने श्रद्धान को निर्मल बनाना पड़ेगा। आगम के अनुसार प्रमाण निक्षेपों के द्वारा अपने स्वरूप को जानो, द्रव गुण पर्याय के द्वारा निज की पहचान करो, गुरु की देशना लब्धि के द्वारा अपने संतान को समीचीन बनाए। देशना लब्धि के बिना समदर्शन की प्राप्ति होती नहीं। देशना लब्धि के द्वारा हम लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता को छोड़ेंगे, वमन करेंगे। जो जो हमारे श्रद्धान को विकृत करने वाली चीज़ें हैं उनसे हटेंगे, और जो हमारे श्रद्धान को निर्मल बनाते हैं ऐसे निसंकित निकांक्षित आदि अंगों के स्वरूप को जाने और उनसे अपने को अलंकृत करें, उनको अपनाएं, स्वीकार करें जीवन में, और पर्याय बुद्धि को छोड़ें। पर्यायार्थिक नय के द्वारा सिद्ध पर्याय को प्राप्त बनाने की कला सीखें। पर्यायार्थिक नय और पर्याय बुद्धि। पर्याय बुद्धि का मतलब मिथ्यात्व, पर्यायों में ही स्व मान लिया, मैं मनुष्य, मैं तिर्यंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं दुखी, मैं सुखी। अरे कर्मजन्य पर्यायों में
अपना स्वरूप ढूंढ रहे हो, पर्याय बुद्धि हटेगी और फिर पर्यायार्थिक नय का सहारा लेकर के भेद प्रभेद पूर्वक आत्मिक गुणों की पहचान करो। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, 16 कारण भावनाएं क्या होती हैं, उत्तम क्षमा आदि धर्म क्या होते हैं, चारित्र गुण की पर्यायों को, सम्यक दर्शन की पर्यायों को, छायिक समदर्शन, उपसम समदर्शन, उपसम समदर्शन क्या है, प्रमाण नए निक्षेप का सहारा लेकर के जिन आगम जैन दर्शन के बिना आपको मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता, हितकारी तत्व तो यहीं प्राप्त होगा। अरे यदि सोने को तरासा नहीं गया, खिट्ट कालमा सहित ही है, तो फिर जिनेंद्र भक्ति क्या किया आपने? उस कला को सीखने के लिए तो मंदिर में आए थे, पूजन किया था, अभिषेक किया था। आचार्य कहते हैं मात्र जिन बिंब की आकृति को चर्म चक्षु से देखकर मत लौटना, रुचि जागृत करो। आत्मा भी रुचि पूर्वक धर्मानुराग को जन्म देना ही देव दर्शन है, स्वाध्याय है, यही पूजन है, यही अभिषेक है। अपनी आत्मा को तराशने के लिए, अंतःकच्छ को स्वच्छ बनाने के लिए हम जिन बिंब का दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, लक्ष्य को मत भूलना। अंतःकच्छ की सफाई को करना ही धर्म है और यही परमार्थभूत तत्व है। 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों की पहचान करके उस विद्या को सीखो जिससे 3 मूर्ता से रहित आपका जीवन बने। मिथ्या से हटकर हम मोक्ष मार्ग को पकड़ें और फिर मोक्ष मार्ग ही नहीं बने रहें, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लें। यही समत भद्राचार्य अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताते हुए तत्व का निरूपण कर रहे हैं। श्रावक भी इसी तत्व को ग्रहण करके मुनि धर्म को स्वीकार करे और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए, तभी उसका श्रावक धर्म भी सार्थक होगा। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान जब तक इतना नहीं किया तब तक पूजन अभिषेक आपके लिए हितकारी नहीं बन पाएगा। हितकारी हित अहित की पहचान पूर्वक सारी धार्मिक क्रियाओं को करने का प्रयास करें। यहीं पर यहाँ यही चीज़ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताया गया है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।